जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जा परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तहाँ करी मुनि न केर संतोषा, चला विमानु जहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जान की दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निर्कत जन्म कोटि अग भागा। देखो परम पावनि पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी। फिर तीर्थ राज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाशक करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविधि विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान किए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, दरी बटु रूप अवधपुर जाई। जब उनके पास कुछ था नहीं तो उन्होंने दान क्या दिया, अनेकों प्रकार के दान किए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, दरी बटु रूप अवधपुर जाई। भरता ही कुशल हमारी सुनायहु, समाचार ले तुम चली आयहु। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी रूप का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारे कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरंत पवन सुत गवन तब भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चले गए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। मुनि पद बंदी जगल कर जोरी,
चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़ कत्ता मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुर सरी नागी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीनी अशेष हरस मन गंगा, सुंदर तव अहिवात अभंगा। सुनत गुहादायौ प्रेमाकुल, आयौ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलो की बैदेही, परेउ अमनि तन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसि उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंचि, शंकर से ब्यजे सुख धाम पूरन काम। राम नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। यह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हो गया। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अदम निषाद, सो हरि भरत ज्यो उरलाइयो। मति मंद तुलसीदास, सो प्रभ मोह बस बिसराइयो। यह राव नारी चरित्र पावक, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मालायतना, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि आने आधार। अरे मन,
विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पारायण सत्ता इसमा विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिक कलुष विध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः। कलियुग की समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयहु विदा हो हर्षा। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, कि तुलसी वाल्मीकि की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब श्रोताओं की जय, बोलो भाई सब सब्सक्राइबर्स की जय।